नमस्कार। मैं आज घोघरडिया प्रखंड के चिकना पंचायत आया हूं और हमारे साथ यहां के मुखिया प्रतिनिधि हैं और इनका मैं स्वागत करता हूं अपने नए फेसबुक के इस न्यूज़ चैनल पे। और हमारे जो न्यूज़ चैनल का नाम है वो है पंचायत के रंग मैथिल के संग। हम दिखाना चाहते हैं कि अभी धरातल पे कितना कार्य हुआ है। हम दिखाना चाहते हैं कि क्या नीतीश कुमार जी से लेके नरेंद्र मोदी जी तक का जो सपना है वो सपना कहाँ तक जो है सो धरातल पे एक हकीकत में दिख रहा है। तो चलिए, स्वागत है आपका और अपने परिचय देते हुए हमारे चैनल पे जो है सो आप अपना परिचय दें। मैं विजय कुमार यादव, मुखिया पति, चिकना पंचायत का प्रतिनिधि। हमसे जो संभवतः काम जहां तक हुआ है, धरातल पे जो राशि आया है वो हमने हर एक जगह बांटा है और हर एक जगह धरातल पे काम हुआ है। हम चाहते हैं कि हर एक आदमी उसी तरह से मेहनत करे, अपना पंचायत को एक नया लुक दे। उस धरातल पे आप जिस जगह अभी वीडियो कर रहे हैं वहीं स्कूल देखिए। हमने यहाँ 40 लाख रुपए का आसपास खर्च किए और जो 40 लाख पूरा पंचायत में इतना खर्च किसी जगह नहीं हुआ। विद्यालय, बाउंड्री है, बाथरूम है, फेवर ब्लॉक है, पोखरा है, पोखरी उधार है, वो आपके सामने धरातल पे जहाँ बैठे हैं वो जिम है। सबसे बड़ी बात होती है मुखिया जी कि आप एक जगह के लिए काम किए हैं, ठीक बात है, लेकिन आपके जितने भी वार्ड हैं, मैंने आपका उसका लिस्ट जो है सो मैंने तैयार किया हुआ है और मैं उस पर बात करना चाहूँगा। जरूर। कि जो आपके पंचायत में, चिकना पंचायत में बेहरारी गांव है, बिसरिया गांव है, चिकना गांव है, भिरहर और बिरोल, 5 गांव है मेरे ख्याल से। तो इस 5 गांव में कुल 13 वार्ड है। तो अब जैसे कि मैं बात करूं वार्ड नंबर 1 बेहरारी, यहाँ पे आपका क्या काम हुआ है? वहाँ आप जाइए, बस्ती पे हलवाई का बस्ती है। पूरा बस्ती में जो है लगभग 8 से 10 रास्ता था जो हमेशा जो है आज तक वहाँ कुछ हुआ ही नहीं। मगर हम वहाँ भी सरकार का जो गाइडलाइन था, नाला के साथ फेवर ब्लॉक, वो हर एक गली में दौड़ा है। अब आते हैं कि वार्ड नंबर 2 बेहरारी में, यहाँ आपका क्या काम हुआ है? यहाँ भी जो है आप लवका टोल है, जहाँ आज तक कोई ढेला नहीं गिराया, वहाँ भी हमने 8 से 9 रास्ते दी वार्ड नंबर 2 में। हाँ, और अभी भी धरातल पे जो है 8 नंबर 2 में जो है वार्ड संख्या 2 में 4 से 5 नए काम भी चल रहे। ओके, तो अब आते हैं हम कि बिसरिया वार्ड नंबर 3, यहाँ पे क्या काम हुआ है? बिसरिया वार्ड नंबर 3 में हमें नहीं लग रहा है कि आने वाला समय में कोई ऐसा रास्ता बचेगा जो दूसरा पार्टी आके या दूसरा कैंडिडेट पुनः रूप से बनाएंगे। वो रास्ते ही नहीं बचे। यानी आपका कहना ये है कि आपने सभी रास्ता को बना दिया है। और वार्ड नंबर 4 जो बिसरिया का गांव में पड़ता है, वार्ड नंबर 4 का ये स्थिति है, हम स्वयं भी वार्ड नंबर 4 से ही ब्लेम करते हैं। इसीलिए वार्ड नंबर 4 में तो भाई जहाँ से आप कैंडिडेट हैं, उम्मीदवार हैं, हर एक आदमी का सपना रहता है कि भाई हमारा अलग बगल बहुत अच्छा हो। और वो हमारा कोशिश भी जारी है और काम भी धरातल पे हो रहा है। बचा थोड़ा जो समय है उसमें जो भी ग्रामीण का छोटी मोटी कमियां होंगी वो हम दूर कर देंगे। अब मेरा एक खास एक बात रहता है, सभी मुखिया प्रतिनिधि या जो भी विधायक, सांसद या जो भी कुछ जनप्रतिनिधि होते हैं, मैं स्पष्ट रूप से उनसे ये बात करके अपना एक रिक्वेस्ट उनको कहता हूं कि मैं जो भी क्वेश्चन करूंगा आपसे, जो भी प्रश्न है मेरा आपसे, वो प्रश्न सिर्फ आपसे इसलिए है कि आप यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं। ठीक बात। और मेरा क्वेश्चन आपके व्यक्तिगत जीवन को, व्यक्तिगत आपके जो है सो इसको ठोस पहुंचाने का मेरा कोई मंशा नहीं है। तो मैं उस हिसाब से मैं पूछना चाहूँगा कि अभी मैं वार्ड नंबर 4 होते हुए ही सर आ रहा हूँ, तो जहाँ पे मुझे अभी बरसात की बहुत सारी गंदगी देखने को मिली है,
तो आप लोगों को तो साफ सफाई के लिए भी एक कूड़ादान, डस्टबिन, इस सब का भी प्रावधान हुआ है, तो उसका पालन क्या नहीं हो रहा है यहाँ पे? धरातल पे उसका पालन में कमी रहता है। क्यों कमी रहता है? ये गांव समाज, लोग गोबर करसी उठाते हैं, रोड पे ही रख देते। आप अभी भी आए होंगे उस ढलाई पे, इतने का गोबर, तो आप उस चीज को कब तक साफ करवा पाइएगा? रोज अगर आप गंदगी कीजिएगा तो 2025 में 24 घंटा आदमी तो नहीं खटने वाला। वो तो आपके घर से कूड़ा ले जाते हैं, सफाई कर देते हैं, वही बहुत बड़ी बात। ठीक है, अब अगली बातचीत हम करते हैं कि चिकना में, मुख्यतः चिकना में 1 2 3 4 5 6 वार्ड पड़ता है चिकना में। तो चिकना में आपने किस प्रकार का अपना जो है सो काम वहाँ पे किया है? हाँ, चिकना में आप जाइए, विद्यालय है, विद्यालय का जो है सुंदरीकरण में हमने 10 लाख रुपया वहाँ भी खर्च की। ठीक। चिकना में 8 और 7 नंबर वार्ड में लगभग 10 लाख रुपए का योजना अभी खत्म हुआ है, साल 1.5 साल पहले। ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहा, काम हो रहा है। ठीक। 11 नंबर वार्ड में भी कुछ काम हुआ है, कुछ चढ़ा हुआ है। ठीक। कुछ राशि की वजह से जो है काम भी तेजी नहीं दे पाते। तो इसमें आपने वार्ड नंबर 5 में क्या कार्य चिकना के वार्ड नंबर 5 में किया है? नहीं, 5 और 6 में अभी कोई काज नहीं हुआ। तो 5 और 6 में कोई कार्य नहीं हुआ है, लगभग 2.5 साल गुजर चुका है मेरे ख्याल से। ठीक बात है। तो ये जनता किस हिसाब से आपको अगले बार मौका देगी? नहीं, तो हमारा अपना सोच है कि आप जिस तरफ से लगे, किसी को भेदभाव मत कीजिए, एक तरफ से काम खत्म करते जाइए ताकि आगे का जो काम हो, आप जहां तक नहीं पहुंचे वहां से आगे का काम चालू हो जाए। और वार्ड नंबर 6 में? वार्ड नंबर 6 में भी अभी कुछ नहीं हुआ। यानी आपने चिकना में कोई कार्य नहीं किया है? नहीं, चिकना में काज हुआ है, 4 ठो रास्ता बना है। वार्ड नंबर 7 में? नहीं, 7 में भी नहीं हुआ। ना आपने वार्ड 8 नंबर 5 में काम किया है, ना वार्ड नंबर 6 में काम किया है, ना वार्ड नंबर 7 में काम किया। काम किया कहाँ है आपने? एक चीज बताइए, 3 साल में जो राशि आया है उस राशि के हिसाब से हमने बहुत काम किया। आपके कहने का मतलब ये है कि आपने बेहरारी बिसहरिया वार्ड नंबर 1 2 3 4 में ही सब राशि अपना लगा नहीं दिया? नहीं, ऐसा नहीं है। चिकना जो है आप 5 और 6 में जो है दुर्गा स्थान है, 7 में 10 लाख रुपए का राशि है, 8 में 10 लाख का राशि है, फिर वार्ड 9 नंबर 8 में। हाँ, ओके। अभी मानिए जो है 8 में ही जो है 7.5 लाख रुपए का कूड़ादान का प्रोजेक्ट वहीं बन रहा है। ठीक है, देखिए मुखिया जी, हम आपसे डायरेक्ट फ्रैंकली बात करना चाहेंगे। बिल्कुल सही है कि बात ये नहीं है कि आपने कूड़ादान ला दिया। कूड़ादान कहने का मतलब ये हो या गांव में नहीं हो, मुझे नहीं लगता है कि अभी लोगों में उतनी इस प्रकार की भावना है कि कूड़ा करकट और इस सब को सेपरेट करके हम रखें। मेरा कहने का मतलब ये है कि ग्रामीण क्षेत्र में आज आज़ादी के 70-75 साल बाद भी सड़कें दुरुस्त नहीं हुई हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था में ठीक से काम नहीं हो रहा है, विद्यालय ठीक ढंग से नहीं चल रहा है। तो मूलभूत तो इन सभी चीज़ों पे हमको फोकस करना चाहिए, जहाँ की मैं कुछ नहीं देखता हूँ। उसका वजह एक चीज है कि भाई आप सरकारी पैसा लगा के जब तक आप में ये सोच नहीं आएगा कि भाई हमें सफाई रखना है या ये चीज सरकारी बना इनको नुकसान नहीं करना, तब तक आप विकास को उस चोटी पर नहीं जा सकते हैं जो सरकार चाहते हैं। अब यही देख लीजिए, इसको वहां से लेके यहाँ तक पूरा भरा होता, मगर ये अब 2 साल में कट के बराबर हो गया, उससे ग्रामीण को कोई लेना देना नहीं, क्योंकि उनके जेब से कुछ लगा नहीं। अब आते हैं हम कि चिकना के वार्ड नंबर 10, इसमें आपका क्या कार्य हुआ है? 10 में नहीं हुआ है, 11 में काज हुआ है। वार्ड नंबर 11 भिरहर गांव। क्या काम हुआ है यहाँ पे? यहाँ पे 1-2 रास्ता बना है। ठीक है, जहाँ तक कि रास्ता बना है, तो रास्ता का जब निर्माण आप लोग करते हैं तो उसमें क्या नाली जो है सो पहले डालते हैं? नहीं, ये कोई फिक्स नहीं है। अगर रास्ता छोटा है
तो नाली का निकासी नहीं है तो आप पानी डालिएगा कहाँ। इतना बड़ा राशि नहीं है पंचायत में कि आप जो है एक गांव का पूरे नाला में कन्वर्ट कर। ठीक है। वार्ड नंबर 12 बिरौल, जो कि आखिरी गांव पड़ता 13 है। अच्छा, 12-13। तो 12-13 में आपका क्या कार्य हुआ है? नहीं, अभी योजना उनका चढ़ा हुआ है। सच बात यह है कि 10 महीने से कोई राशि है ही नहीं पंचायत। जब हम चिकना से आगे निकलते हैं और बिरौल गांव प्रवेश करने को होते हैं, तो मोड़ के बाद आगे जहां तक जो है सो ठाकुर बस्ती होता है, वहां जल निकासी बहुत बड़ी एक समस्या है। तो इस जल निकासी पे जो है सो आपका क्या काम हुआ है? नहीं, वो जल निकासी में हमसे न सक्षम है हम उसमें करने लायक। उसका वजह यह है कि वो आप मानिए मुख्यमंत्री सड़क है, उस पे आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप कीजिएगा, आप पे केस हो जाएगा। उसके बगल से नाला नाला आपका निजी जमीन है, आप दे नहीं सकते, आबादी वाला जमीन है, तो हम उस पानी को कहाँ ले जाए। चलिए ठीक है। तो ये था आज हम लोगों का मुखिया जी के साथ ये बात कि पंचायत में क्या रंग इन्होंने घोला है और पंचायत किस दिशा में अपने आप को जो है सो विकसित मानती है। हाँ, इतना जरूर है कि जहाँ से भी स्टार्टर है काम का, वो उसे चाहते हैं भाई एक साथ 0 बाय 0 होते चले जाए, ताकि कल उन लोगों को ये समस्या ना रहे कि भाई इधर का दिशा में काम ही नहीं है। अभी हम लोग मुखिया जी के द्वारा जो यहाँ पे जिम लगवाया गया, तो वैसे यहाँ पे मुखिया जी पेवर ब्लॉक भी होनी चाहिए, वो नहीं लगा है अभी तक। विद्यालय में बाकी जगह